नमस्कार साथियों। जातिगत जनगणना की लड़ाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी 11 साल से लड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना एक समाज का एक्सरे है ताकि समाज में वंचितों को, शोषितों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनकी संख्या के आधार पर हम न्याय दे पाएं। ये किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं, सामाजिक न्याय के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों को अधिकार देने की बात है, क्योंकि इस देश में 80 से 85% लोग गरीब और समाज के इन्हीं वर्गों से आते हैं। 11 साल से मोदी सरकार जातिगत जनगणना को नकारती है। कांग्रेस पार्टी और इस मांग का मजाक उड़ाती है, गरीब का मजाक उड़ाती आई है। पर आखिर में श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लगातार चलते संघर्ष के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा और सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मांग को मानना पड़ा। कांग्रेस और सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना का रिश्ता क्या है? याद करिए, कांग्रेस ने संविधान बनाया और उस संविधान में बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और संविधान निर्माताओं ने लिख दिया कि हजारों साल की विषमता, उनकी बेड़ियां तोड़कर, सामाजिक बेड़ियां तोड़कर सबको बराबर का अधिकार होगा और गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। पर जैसे ही 26 जनवरी 1950 को ये संविधान आया, 1951 में ही इस आरक्षण को खारिज कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, वो पहला संविधान संशोधन लेकर आए 1951 में, और उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों में धारा 15 सब क्लॉज 4 जोड़ दी, जिससे हमेशा के लिए आरक्षण को प्रोटेक्ट कर दिया गया, जो आज तक चला आ रहा है। पिछड़े वर्गों द्वारा संख्या के आधार पर आरक्षण के अधिकार का संघर्ष चलता रहा और आखिर में सितंबर 1993 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया और पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण का अधिकार दिया। कांग्रेस ने फिर तीसरा इतिहास लिखा। वो लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, और वो लिखा 20 जनवरी 2006 को। नौकरी में आरक्षण तो दे दिया, पर अगर गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो उन्हें आरक्षण मिलेगा कैसे? इसलिए 20 जनवरी 2006 को संविधान में फिर संशोधन किया और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को जोड़ दिया, जिसके आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को सरकारी शिक्षण संस्था हो या प्राइवेट शिक्षण संस्था हो, उसमें शिक्षा में आरक्षण का अधिकार दिया गया, जिसे लागू करने की लड़ाई आज राहुल गांधी जी और खड़गे साहब लड़ रहे हैं। फिर बात आई जातिगत जनगणना की, ताकि समाज का एक्सरे हो। तो सितंबर 2010 में एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का निर्णय किया। 2011 में ये सर्वे शुरू हो गया। 2016 में इसकी रिपोर्ट सरकार को पेश हो गई। मोदी सरकार ने 2016 में उस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को ही सिरे से खारिज कर दिया। तो ये है कांग्रेस का स्पष्ट इतिहास गरीबों, दलितों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों के प्रति। और दूसरी तरफ मोदी जी का इतिहास और भाजपा का इतिहास क्या है? याद करिए, जब कांग्रेस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कर रही थी तो उस समय 24 मई 2010 को आरएसएस के हमारे भैया जी जोशी, जो राष्ट्रीय सह कार्यवाहक हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो जातिगत जनगणना की पक्षधर नहीं है। 2014 में मोदी जी सरकार में आ गए। उन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि सेंसस 2011 जो अभी होना है, उसके अंदर जाति भी शामिल की जाए। मोदी सरकार ने क्या कहा, ये जानकर आप चौंक जाएंगे।
उन्होंने 2021 में शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। बीजेपी और मोदी सरकार ने ये कहा कि जातिगत जनगणना प्रशासनिक तौर पर असंभव है। ये इतनी पेचीदगियां पैदा कर देगी कि जनगणना ही नहीं हो पाएगी। और ये भी कहा कि सेंसस जो है 2021 उसके अंदर जातिगत जनगणना हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब जातिगत जनगणना नहीं होगी। फिर बिहार ने जातिगत जनगणना की, उसमें क्या हुआ? 29 अगस्त 2023 को मौजूदा मोदी सरकार एक शपथ पत्र दायर करती है और शपथ पत्र दायर करके कहती है कि बिहार की सरकार को जातिगत जनगणना का अधिकार ही नहीं। तो मोदी सरकार में 2010 में आरएसएस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, 2021 में शपथ पत्र देकर जातिगत जनगणना का विरोध किया, 2023 में फिर शपथ पत्र देकर प्रांतों के जातिगत जनगणना के अधिकार को भी खारिज किया। एक तरफ भाजपा और मोदी सरकार है और एक तरफ कांग्रेस है। अब मजबूरी में 11 साल के बाद जब समाज उठ गया, जब समाज राहुल जी की मांग पर खड़ा हुआ, कांग्रेस की मांग पर खड़ा हुआ, तो जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है। पर आज भी तारीख नहीं बताई। सेंसस 2021 में होना चाहिए था, आज हम 2025 में हैं, 1 मई 2025। कब होगा इसकी तारीख नहीं बताते। कहीं ये भी महिला आरक्षण की तरह ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिया जाएगा। पर देशवासियों याद रहे, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी सजग है, हमारा एक एक कार्यकर्ता सजग है और हम संघर्षरत रहेंगे जब तक इस देश में देश के समाज का एक्सरे नहीं होगा, जातिगत जनगणना नहीं होगी और उसके आधार पर हम सामाजिक न्याय की एक परिपाटी स्थापित नहीं कर देंगे। यही राष्ट्र धर्म है। जय हिंद, नमस्कार।